अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी की एक और वीकली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने बात करनी है सबसे पहले PSL सीज़न 3 क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था। मैंने आपको बताया था रेनर्जी और सिंपल एनर्जी के बीच में ये फ़ाइनल था और फाइनल मैच जीती है रेनर्जी। टीम को बहुत मुबारकबाद और PSA को भी, ताकि इस तरह के वो इवेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज़ कराते रहे और सारे जो सोलर इंडस्ट्री के प्लेयर्स उनको आपस में आने का मौका मिले। आप लोगों के ने भी जो है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग डेफिनेटली देखी होगी, अगर नहीं देखी तो यूट्यूब पे पड़ी हुई आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, बात हमने कुछ करनी है, कुछ दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो इवेंट्स पिछले 2-4 दिनों के अंदर ऐसे हुए हैं जो कि पब्लिक अवेयरनेस डिमांड करते हैं। सबसे पहले तो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी, इसको हैंडल करने का तरीका हर बंदा जो है वो इसको ईजीली मैनेज नहीं कर सकता। लिथियम आयन स्टोरेज की जो कंपार्टमेंट के बॉक्सेस हैं उस पर लिखा होता है कि आपने कौन सी साइड अप रखनी है। आपने इस बैटरी को किसी भी स्टोरेज आइटम की तरह फेंक नहीं सकते। स्टोर करना जो है इसका प्रॉब्लम है, आप इसको ज़्यादा स्टैक नहीं कर सकते। वेट इसके ऊपर आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी का डालना होता है ताकि आप जो है कोई बैटरी कोलैप्स ना हो, प्रेस ना हो। आप अब चूँकि एक पिछले दिनों जो है एक रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन की बोगी में जो है वो आग लग गई लिथियम आयन स्टोरेज की बैटरी की वजह से, जिसमें बैटरी का भी नुकसान हुआ और साथ रिलेटेड आइटम जितनी भी थी उनका भी नुकसान हुआ। तो आप जो डीलर्स हजरात हैं, इंस्टॉलर्स हैं, या ऑनलाइन आप कोई भी अगर सामान आप मंगवाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करें कि जो आपका कार्गो है, कैरियर है, उस बंदे को प्रॉपर या उस कंपनी को प्रॉपरली बताएं कि इसको आपने हैंडल किस तरीके से करना है। डब्बे के ऊपर प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि आपने कौन सी साइड अप रखनी है, बैटरी को किस तरह से स्टोर करना है और किस तरह से उसको पुल आउट करना है। तो वो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको वैसे ही फेंकते रहेंगे तो ये आपकी फायर का एक बहुत बड़ा कॉज बन जाएगा और ये आग ऐसी है जो कि बहुत मुश्किल होती है बुझानी, और ये आप जो है ना किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस से आपको बचना चाहिए। इसकी प्रॉपर जो है वो आप लोगों को जो यूज़र मैनुअल के ऊपर या प्रोटेक्शन है उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब रिसेंटली एक और इवेंट हमने देखने में आया बैरी टाउन में। जितने बैरी टाउन के फेजेज़ हैं वहाँ पे उनका ग्रिड जो है वो फेलियर हो गया है, क्योंकि बैरियर टाउन ने कुछ वापडा की अदायगियाँ करनी, बिल की मद में 60 करोड़ रुपए के करीब बिल बन रहा है और वो उन्होंने अदायगी नहीं की हुई। इस वजह से पूरे बैरियर टाउन की जो है वो उन्होंने बिजली मुनक़ता कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी एक बैरियर टाउन के अकाउंट्स जो हैं वो हुकूमत ने मुंजमद किए हैं सारे अकाउंट। तो पेमेंट्स के इशूज़ काफ़ी आ रहे थे। अभी भी जो भी आपने एमेनिटीज़ या बाकी अपने सोसाइटी के ड्यूज़ या बिल जो भी जमा कराने होते हैं वो आप इन टर्म्स ऑफ कैश जो है वो जमा करा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो बंद हुई हुई क्योंकि अकाउंट से पेमेंट नहीं हो पा रही। पिछले 1-2 दिनों से हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बैरियर टाउन के अंदर जो है वो ग्रिड फेलियर है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं। तो ये देखें, आप लोगों के लिए एक ऑब्वियसली टफ़ टाइम है, क्योंकि बैरियर टाउन जाना जाता था कि वहाँ पे ग्रिड की प्रॉब्लम थी नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के अंदर UPS तक भी नहीं लगवाए हुए थे। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो मेरे ख्याल से फ्यूचरिस्टिकली लोगों को सोचना चाहिए कि यार हम आप आगे अगर देखें तो हमें किस साइड पे किस डायमेंशन में मूव करना चाहिए। हाइब्रिड इज़ द फ्यूचर। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग इलेक्ट्रिक। आप अपनी बिजली बनाएं, बैटरी के अंदर स्टोर करें और आप जो है वो बाआसानी बड़े आसान तरीके से उससे बैकअप भी ले सकते हैं और अपनी बाकी मोबिलिटी में भी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ियाँ भी जो है वो बिजली पे अब चार्ज होती हैं। आपके घर की अप्लाइंसेस जो है वो बिजली पे चल सकती हैं। इसके साथ साथ आप अपने जो है बाकी हाउस होल्ड्स उनको भी बिजली पे चला सकते हैं और उसके साथ साथ बाआसानी तरीके से आप नेट मीटरिंग के थ्रू एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जितने बैरियर टाउन के कस्टमर्स हैं, अगर आप उनको कोई इन्वर्टर्स में, बैटरी में या कोई बैकअप सोल्यूशन खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे नीचे लिंक पे क्लिक करके अपनी सोलर प्रोडक्ट्स जो है इन्वर्टर्स और बैटरी होलसेल प्राइसेस पर सिंगल यूनिट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करें हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो AMR मीटर को लेके तो बड़ी स्ट्रेट थी। AMR मीटर्स का जो है नफाज होना है, लेकिन अभी जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा था और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसकी कुछ 1-2 फेजेस में जाकर होगी, लेकिन ये होना ज़रूर है। अब इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे, नए डिमांड नोटिस बनेंगे, आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे और जो सब डिवीज़न के खर्चे ऑब्वियसली वो भी देने पड़ेंगे। फ़िलहाल तो ये चीज़ तय है, ये लिखी पड़ी बात है कि आप अगर जो अपना मीटर चेंज करवाते हैं तो बहुत सारे खर्चे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। अगर तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसी डिवाइस कर दे कि जो डिमांड नोटिस के पैसे हैं अगर लेने ही हैं तो वो डिमांड नोटिस के पैसे बिल में एडजस्ट कर दे, कोई 4-6 इंस्टॉलमेंट्स के साथ, ताकि कंज्यूमर जो है वो
किसी भी इनकन्वीनियंस से जो है वो बच सके। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत की तरफ से बड़ा खुशाइंद एक कदम होगा और कंज्यूमर पे बहुत ज़्यादा जो है एक बोझ भी नहीं आएगा। पैनल्स के ऊपर अब कुछ अफवाहें आ रही हैं कि पैनल्स के ऊपर टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आपके टैक्स अदाव पूरे नहीं हुए हुए, IMF का प्रेशर है, और जितनी सब्सिडाइज्ड आइटम है उसके ऊपर हमें जो टैक्स लैब है उसको भी अब रिवोक करने का सोच रही गवर्नमेंट। ये एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें मार्केट में ज़रूर चल रही हैं, जिसकी वजह से पिछले एक हफ़्ते के अंदर सोलर पैनल की प्राइस में 1 से 1.5 रुपया पर वॉट इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। चाइना में ऑलरेडी पैनल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट पे अपने कट लगा दिए हुए हैं। अब एक्सपोर्ट पे सब्सिडी नहीं मिल रही थी, ऑब्वियसली वो प्राइसेस जो है वो एंड यूज़र या इंपोर्टर को जो है वो डायरेक्टली हिट होती हैं, और इंपोर्टर जो है वो आगे एंड यूज़र को वो सारा इफेक्ट ट्रांसफ़र करता है। तो ये आपको अब पैनल्स में भी आपको राइजिंग ट्रेंड मिलेगा इन नियर फ्यूचर, क्योंकि अगर जो नई इंपोर्ट्स आएंगी 10% टैक्स लगेगा, लग रहा था 10 की बजाय 18% टैक्स हो गया, प्लस चाइना में प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो वो आपको प्राइस इफेक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। इवेंचुअली जब से हम आपको बताना शुरू हो गए हैं, तकरीबन 27-28 रुपये पर वॉट का पैनल था, और 27-28 से अब 30 रुपये पे आ चुका है, और इवेंचुअली ये 33-34 रुपये तक जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज की। तो चाइना में लिथियम का इस वक्त चाइना में भी डिमांड बहुत बढ़ी है, क्योंकि वो बेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एनर्जी अपनी स्टोर करने और एनर्जी स्टोरेज के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री को और हाउस होल्ड्स को भी सप्लाई करने हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में चाइना ने पिछले 10-15 साल में जितना काम किया पूरी दुनिया में और कहीं पर भी इतना काम नहीं हुआ। 90% सोलर पैनल्स की जितनी एक्सपोर्ट है वो चाइना से होती है, और पूरी दुनिया का 90% चंक चाइना के पास है। इसी तरह विंड एनर्जी की बात करें तो 80% ऑफ द विंड टर्बाइंस चाइना जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में चाइना की जो है वो बहुत ज़्यादा एक काविश और उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट शामिल है, जो पूरी दुनिया को जो है वो एनलाइटर कर रहे हैं आपकी नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के से। अच्छा, इसके साथ अगर बात करें लिथियम स्टोरेज लोकली, तो लिथियम स्टोरेज की जो बैटरीज़ हैं 100 एम्पेयर की रेगुलर बैटरीज आती हैं हमारे पास, 51.2 वोल्ट की बैटरीज़ हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये मॉडल चलता है, और ये इसकी अगर इंपोर्टेड बैटरी की प्राइस हम देखें मार्केट में तो 1,70,000 रुपये से शुरू हो जाती है। 1,70,000 रुपये से बैटरी स्टार्ट होती है, 2.5 लाख रुपये तक जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड है, सेल कौन से यूज़ हो रहे हैं, BMS कौन सा है, इन सारों की इंटीग्रेशन के साथ एक आपकी बैटरी की फाइनल प्राइस निकलती है। अब आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स देख लें जो ग्लोबली बड़े फेमस है, जिस तरह BYD है, CATL के सेल्स वाली कोई भी बैटरी होगी, गुडवी की है, ये सारी बैटरीज की रेंजेस 2.25 लाख रुपए से ऊपर है। और बाकी जो इससे नीचे हैं वो EV के सेल्स होंगे, REPT के सेल्स होंगे, गोशन के, इस तरह के जो बाकी सेल्स हैं वो उनकी प्राइस पर 2-2.25 लाख की ब्रैकेट के नीचे है, या 2 लाख से नीचे भी चली जाती है। तो वो डिपेंड करता है, आपने जब भी बाइंग करनी हो तो आपने ब्रांड ज़रूर देखना है और अपना लोकल वेंडर ज़रूर देखना है। लोकल वेंडर से ही ऑब्वियसली आपने बैटरी जो है वो क्लेम करवानी है। मैं आपको हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना नया, जिस ब्रांड का इन्वर्टर उसी ब्रांड की इन्वर्टर, ताकि आप को एक वन विंडो सोल्यूशन मिले, इन्वर्टर भी उसी ब्रांड का हो, बैटरी भी उसी ब्रांड की हो, और आप अपने सिस्टम को इजीली सिंक कर लेंगे। BMS में कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सिस्टम स्मूथली चलता रहेगा। अच्छा, बात अब करते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स की। तो मार्केट ट्रेंड्स में इस वक्त सोलर जो इन्वर्टर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रमोशन और डील चल रही हैं, जिसमें आपको इंस्टॉलर प्रोग्राम भी हैं, डीलर प्रोग्राम भी हैं, और आपके एंड यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा डील्स और डिस्काउंट्स लगी हुई हैं। और सोलर पैनल की प्राइसेस पहले भी कम थी, अब बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आ गई हैं। आप को IP21 इन्वर्टर 6 किलोवाट का 84,000 में देखने को मिल जाता है। सोलर मैक्स का सलोन उन्होंने बड़ी अच्छी प्राइस ऑफर लगाई हुई है। सलोन मॉडल पे 1 साल की वारंटी भी है, इन्वर्टर की वाईफाई इनेबल्ड है। मेरे ख्याल से ये वाला इन्वर्टर जो है वो जो मार्केट में लोकल देसी इन्वर्टर जो 35-40 हज़ार रुपये में बिकते हैं उनको काउंटर करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर तो आपने इन्वर्टर लगाना है, रिलायबल ब्रांडेड किसी कंपनी का इन्वर्टर हो, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये ऑप्शन अवेल करनी चाहिए। और बड़ा इस वक्त मार्केट के अंदर आपको 80, 85, 95 के बीच में ब्रैकेट में 6 किलोवाट का IP21 इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। IP65 इन्वर्टर की जो मिथ थी वो टूट चुकी है। IP65 इन्वर्टर जो है वो 2 लाख रुपए से नीचे बिकने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड जिस तरह सेज है, सोलर मैक्स है, 189 की उनकी डील लगी हुई है अपने सोलोन सीरीज़ पे। IP65 इन्वर्टर है और आपको 6 किलोवाट में देखने को मिल जाता है। इसी तरह फ्यूचरिस्टिकली हम यही होप करते हैं कि सारे सिस्टम्स की, इन्वर्टर्स की, बैटरीज की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी नीचे आने वाली हैं और आएंगी, और आप कंज्यूमर का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब
कुछ मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो इस वक्त लिथियम आयन स्टोरेज जो है ना उसका बहुत ट्रेंडी आइटम है। लोगों ने अपने हाउस होल्ड्स में, कमर्शल्स में, इंडस्ट्रीज़ में लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज की स्टैकिंग करना शुरू कर दी और हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी अब 3 फेज़ में भी आ रहे हैं, हाई वोल्टेज में भी आ रहे हैं और 100-110 किलोवाट कैपेसिटी में भी आ रहे हैं इन्वर्टर्स। सॉलिस लेके आ चुका है, गुडविल आने वाला है, सोफार भी लाने वाला है, कैनेडियन सोलर के हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स भी आने वाले हैं, मैक्स पावर सोलर मैक्स, वो भी आपको अपने हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है उनकी बहुत बड़ी रेंज जो है वो जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको बड़े साइज़ के इन्वर्टर भी मिलते हैं। लोगों ने अब अपना ट्रेंड जो है वो इस तरफ जो है मूव करना शुरू कर दिया है कि आप अपनी बिजली खुद बनाएं, स्टोर करें और आप अपने ही बनाई हुई बिजली से बैकअप लें। क्योंकि अगर तो नेट मीटरिंग की प्राइसेस चेंज होती हैं, पॉलिसी चेंज हो जाती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2018-20 में सिस्टम लगवाए थे, लाइसेंस अब उनके एक्सपायर जो हैं वो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो अगर लाइसेंस रिन्यू होते हैं या नए पॉलिसी के तहत रिन्यू होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ग्रिड में एक्सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग यही करेंगे कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाएंगे, अपनी बैटरी में स्टोर करेंगे और अपनी बिजली खुद बनाकर रात को वही कंज्यूम कर लिया करें। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी फेजिबल ऑप्शन है। अगर तो जो ऑन ग्रिड यूज़र्स थे जिन्होंने 2 साल में, 2.5 साल में अपने पैसे पूरे कर लिए हुए सिस्टम के, ऑब्वियसली 7 साल का टेन्योर था नेट मीटरिंग का, तो इस वक्त वो सरप्लस में जितनी वो एनर्जी बना चुके हैं या जितने पैसे बचा चुके हैं उनके पास एक क्वेश्चन ज़रूर है दोबारा री इन्वेस्टमेंट का कि आप अपने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करें और अपने पूरे हाउस होल्ड को ग्रिड फ्री बना लें। आपको भी अगर इस तरह के कोई ग्रिड फ्री सोल्यूशन चाहिए तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मशवरा करना हो तो हमारी टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीकली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।